जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो चार्ट ऑप्शन का प्रयोग एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है, ठीक है, इसी को आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारा ऐसा सेल्स का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि जैसे मान के चलिए कि 4 सिटी हैं और चारों सिटियों में क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया गया है, तो उस अमाउंट को ना दिखा करके उसको चार्ट के माध्यम से डिनोट करके दिखाना होता है। या फिर मैच में भी आपने ऐसा देखा होगा कि जिसका रन सबसे हाई लेवल का होता है उसको चार्ट में इंसर्ट करा के दिखाया जाता है कि जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे प्लेयर हैं तो प्रत्येक प्लेयर का क्या रन रेट बना हुआ है वो आसानी तरीके से आपको चार्ट के माध्यम से इंसर्ट करा के दिखाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम उस चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ टाइप का पेज मिल जाता है और उस पे नंबर के हिसाब से आसानी तरीके से एरो के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से डिनोट करके बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का कहां पर सबसे ज्यादा सेल किया गया है या किसमें किसका सबसे ज्यादा स्कोर है, उसको हम आसानी तरीके से देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। तो जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। देखिए, इसमें बहुत सारा चार्ट का ऑप्शन दिया है, जैसे लाइन भी लिखा है, पाई भी लिखा है, बार है, एरिया है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है, कम्बो है। इसमें सबसे पहले आपको कॉलम लेना है और यहां से ओके कर देना। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। मतलब एक्सेल के पेज पे आप बनाइए और एमएस वर्ड के पेज पे आप चार्ट को इंसर्ट करा के देखिए। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो है मैंने टाइप कर दिया सिटी का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कसिया। कैटेगरी 2 में मैंने टाइप कर दिया पडरौना। कैटेगरी 3 में मैंने ले लिया कसिया, सॉरी देवरिया ले लेते हैं। और ये कैटेगरी 4 में ले लेते हैं गोरखपुर। 4 सिटी और प्रोडक्ट कितना, तो प्रोडक्ट की संख्या मात्र हम 3 दिखा दें। जैसे मान के चलिए कि इसमें मैंने दे दिया लैपटॉप, लैपटॉप का सेल मैंने दिखा दी। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने सेल दिखा दिया किसका, माउस का। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेल मैंने दिखा दिया किसका, प्रिंटर। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कसिया में केवल लैपटॉप का सेल कितने रुपए का हुआ है, तो देखिए जैसे ही अमाउंट यहाँ पे डालेंगे तो ये सब हट जाएगा और केवल कसिया वाला जो सेल होगा, ये जो कसिया वाला जो कॉलम होगा वो सबसे हाई लेवल का हो जाएगा। मैंने कसिया में लैपटॉप का सेल दिखा दिया 15,000 रुपया। कितना रुपया, 15,000 रुपया। देखिए चेंज हुआ, केवल किस सिटी का बताया, कसिया सिटी का बताया। यानी कि कसिया सिटी में जैसे ही मैंने 15,000 लिखा तो ये ग्राफ बना लिया 2,000 से लेकर के और 16,000 के बीच में। मतलब इसका जो सेल अमाउंट है कसिया में लैपटॉप का वो 14 से लेकर के और 16 के बीच में है। क्लियर हुआ। अब चलिए, अब हम चलते हैं माउस के बारे में। कसिया में माउस सेल हुआ मात्र और मात्र 4500 रुपए का। कितने रुपए का, 4500 रुपए का। देखिए आ गया। तो चूंकि 4500 आएगा किसके किसके बीच, 4,000 से लेकर के और 6,000 के बीच। अब यहाँ पे हम चलते हैं प्रिंटर और मान के चलिए कि वही कसिया में प्रिंटर सेल हो गया 20,000 रुपए का। अब देखिए, अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि कसिया में किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा सेल हुआ है, प्रिंटर, तो आप ये चार्ट तो देख करके बता ही सकते हैं। इसमें क्यों, क्योंकि इसका लेवल सबसे ऊपर है और ये इंडिकेट कर रहा है प्रिंटर का और ये इंडिकेट कर रहा है किसका, माउस का, और ये इंडिकेट कर रहा है किसका, लैपटॉप। तो तीनों में सबसे ज्यादा सेल किसका है, प्रिंटर का सेल। कोई दिक्कत। तो अभी मैंने केवल एक सिटी का बनाया, वो भी किस सिटी का, कसिया। अब चलिए आप पडरौना सिटी में। अब पडरौना सिटी में मान के चलिए कि लैपटॉप का सेल बहुत अच्छा हुआ और ये सेल पहुंच गया मात्र और मात्र 20,000 रुपए। कितने रुपए पे, 20,000 रुपए। या चलिए इसकी और भी बढ़ा देते हैं, वैल्यू 30,000 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए माउस का सेल बढ़ गया और माउस का सेल मैंने दिखा दिया 12,000 रुपए। इसी तरीके से प्रिंटर का सेल मैंने दिखा दिया 8,000 रुपए।
अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं वैसे वैसे ये चार्ट में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप चलिए देवरिया में। अब देवरिया में मैंने लैपटॉप का सेल दिखा दिया मात्र और मात्र जो है 10,000 रुपए का, ठीक है। और देवरिया में मैंने माउस का सेल दिखा दिया 19,000 रुपए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देवरिया में मैंने प्रिंटर का सेल दिखा दिया 7,800 रुपए। चेंज हो रहा है ना, मतलब नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं और ये इंप्रूवमेंट हमको किस में दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है। फिर यहाँ पे जीकेपी में आ जाइए। अब जीकेपी में मान के चलिए कि जो है लैपटॉप का जो सेल हुआ वो हो गया 80,000 रुपए। कितने रुपए का, 80,000 रुपए। अब देखिए कैसे आ गया, क्योंकि 80 वैल्यू मैंने ज्यादा दिया है ना, तो उसके नीचे तो ये बहुत कम वैल्यू था ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे माउस पे, तो माउस का नंबर यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मात्र और मात्र 7,800 रुपये। तो इसके आगे बहुत कम है क्योंकि ये वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, ये वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है ना। चलिए इस वैल्यू को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं क्योंकि इसकी लेवल बहुत ज्यादा बन चुका है, सही है। अब यहाँ पे जीकेपी में मैंने प्रिंटर का सेल दिखा दिया 8,800 रुपये। इस तरीके से मैंने एक चार्ट बना लिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे जो है मैंने चार्ट बनाया, चलिए हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए 3 प्रोडक्ट है और 3 ही आपका क्या दिखा रहा है, कलर भी दिखा रहा है। तो ये जो कलर है ये किसके लिए है, प्रिंटर के लिए। और ये जो कलर है ये किसके लिए है, माउस के लिए। और ये जो कलर है ये लैपटॉप के लिए। तो लैपटॉप में देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, कसिया का की लैपटॉप में, लैपटॉप का है ये, लैपटॉप का ये है ना। तो ये कसिया में सबसे ज्यादा सेल हुआ है ना, नहीं पडरोना का, ठीक है ठीक है पडरोना का, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे हाई लेवल का। तो देखिए अभी तो हमारे पास तो नंबर है नहीं, लेकिन हम कैसे समझ पा रहे हैं, चार्ट के माध्यम से समझ पा रहे हैं। वही अगर आपसे ये कहा जाए कि माउस का सेल सबसे ज्यादा किस सिटी में है, किस सिटी में माउस का सेल, देवरिया सिटी में, क्योंकि इसका लेवल हाई लेवल का आया हुआ है। अब प्रिंटर के बारे में पूछा जाए तो प्रिंटर बारे में क्या जानकारी देंगे, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हम चलते हैं सबसे पहले, यानी कि जैसे ही हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारे सामने एक डिजाइन मेनू आ जाता है और एक फॉर्मेट मेनू आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट सेल चार्ट, ठीक है। यानी कि कुछ अगर कोई इसको देखेगा भी तो ये समझ जाएगा कि जो प्रोडक्ट का सेल हुआ है उसी का इन्होंने क्या किया है, चार्ट बनाया है। इसको हम यहाँ से बोल्ड भी कर लेते हैं, इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज करना इंक्रीज भी कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने चार्ट इंसर्ट किया तो एक डिजाइन मिल गया और एक फॉर्मेट मिल गया। तो चलिए सबसे पहले डिजाइन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा है, एक्सेस, इस पे क्लिक करिए। अब इसमें एक्सेस में प्राइमरी और हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। एक आपका प्राइमरी है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लिखा है, और एक आपका प्राइमरी वर्टिकल लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टली आपको दिखा रहा है, वर्टिकल में करेंगे तो कुछ ऐसे डेटा आपको दिखाएगा। देखिए एक्सेस टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। अगर चार्ट टाइटल पे जाते हैं, ये इस पे था ना एक्सेस पे, एक्सेस पे जब क्लिक करेंगे तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल आपका डेटा दिखाएगा। वही वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल में कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए इसमें वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि मैंने चार्ट में क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। मैंने वर्टिकल ले लिया, लेना क्या है, हॉरिजॉन्टल लेना। तो हॉरिजॉन्टल में नंबर बताएगा, वर्टिकल में नंबर नहीं बताएगा। एक्सिस टाइटल, अगर चाहते हैं कि इस टेबल में एक्सिस टाइटल भी लिख के आवे तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टली करेंगे तो एक्सिस टाइटल नीचे लिख करके आ रहा है। देखिए हॉरिजॉन्टल लिख के आ रहा है। और वही वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो वर्टिकल में आपका लिख करके आएगा एक्सिस टाइटल। देखिए ध्यान से, चार्ट टाइटल, चार्ट टाइटल आप कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो अभी तो चार्ट के ऊपर दिखा रहा है ना, नन करेंगे तो कहीं नहीं दिखाएगा। देखिए चार्ट टाइटल हट गए, एबा पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा
सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल के अंदर आ जाएगा। देखिए इसमें खुद देखिए इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऊपर वाला नन पे मैंने क्लिक किया तो चार्ट टाइटल गायब हो गए। इस पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर दिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो और अंदर टेबल आ गया। डाटा लेवल्स दिया है, आप इस डाटा का लेवल्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे मान के चलिए नन कर दिया मैंने। अगर कोई आपसे ये कह दिया जाए कि मान के चलिए कि जो आपने चार्ट बनाया है उसका कुछ ऐसा व्यवस्था लगा करके आप बताइए ताकि उसका अमाउंट इस मतलब इस कॉलम के जस्ट ऊपर लिख करके दिखाई दे, ताकि समझने वाले व्यक्ति के लिए आसानी रहे, वो आसानी तरीके से समझ सके। जैसे मान के चलिए कि जो सेल्स प्रोडक्ट का जो मैनेजर होता है उसको तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होता है ना, तो इस तरीके से डेटाबेस बना के लेके जाएंगे, मान के चलिए कि वो समझ नहीं पाएगा तो दिक्कत होगा उसके लिए। तो आप इसको चेंज करिए। देखिए आउटसाइड इंड वाला सबसे अच्छा है क्योंकि अमाउंट जस्ट आपका ऊपर ही दिखा रहा है, कॉलम के जस्ट ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, डाटा लेबल्स भी दिया हुआ है, आप डेटा का लेबल्स भी तैयार कर सकते हैं। इसमें देखिए कैसे कितना अच्छा से दिखा रहा है, वही टेबल इंसर्ट करके दिखा रहा है। क्या इसके पहले से दिखा रहा था? नन पे क्लिक करें, देखिए अब देखिए कैसे दिखा रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि चार्ट के साथ साथ उसका टेबल भी दिखाए, तो यहाँ से विथ लिगेंड की पे क्लिक करिए, ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। ठीक है, एरर बार्स इस तरीके से कुछ दिखाएगा। जैसे अक्सर ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे मान के चलिए कि 35,000 से लेकर के और 30,000 के बीच में लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या है, तो इसको यहाँ से बताएगा। देखिए इंडिकेट करके आपको बताएगा, इंडिकेट करके आपको दिखा रहा है। देखिए 35 का सेल है, ये देखिए 20 का सेल है, जिसका जो सेल है उसके सामने यहाँ पे लाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप इसी के अंतर्गत ग्रिड लाइंस भी लगाना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे आपको इंटरफेस दिखाएगा। कुछ चेंजिंग हो रहा है, इसमें लाइनिंग टाइप का आ रहा है, देखिए ध्यान से, आपको लाइन में अच्छे से दिखेगा। देखिए पूरा ब्लैंक हो गया, इसमें देखिए लाइनिंग टाइप का आ रहा है, तो ये ग्रिड लाइंस होता है। ये है आपका लिगेंड, आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपका चार्ट कैसे बना हुआ है। देखिए अलग अलग इंटरफेस में आप देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है, आप चाहते हैं टॉप में दिखाए तो टॉप पे क्लिक करिए। देखिए टॉप में दिखा रहा है आपका प्रोडक्ट का नाम, दिख रहा है वहां पे। यहाँ से लेफ्ट में लेना चाहते हैं, बॉटम में लेना चाहते हैं तो नीचे आपका दिखा ही रहा है, हो जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये लाइन पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपके लेआउट में लाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे देखिए हम दिखाते हैं आपको, जैसे इसका अलग अलग यहाँ पे जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, इसमें लाइन दिया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है क्विक लेआउट। ये लेआउट आपको अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा लेआउट आप लेना चाहते हैं तो लेआउट पे क्लिक करिए, इसकी लेआउट आप बदल सकते हैं। देखिए अलग अलग इंटरफेस में आपको दिखाएगा। बोलिए चेंज हो रहा है, अलग अलग इसका आप लेआउट ले सकते हैं। देखिए कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है, आपने एक चार्ट इंसर्ट कराया, उसकी फॉर्मेटिंग आपने किया, अगर वो लेआउट आपको अच्छा लग रहा है तो रहने दीजिए, और नहीं लेआउट अच्छा लग रहा है तो इसमें से कोई सा भी लेआउट आप ले लीजिए। ठीक है, अब इसकी स्टाइल में भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो देखिए इतना, इसमें पहले कलर के बारे में समझिए। जैसे ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा, कलर आपको बदलना है तो चेंज कलर पे क्लिक करिए। इतना सारा कलर दिया हुआ है, देखिए अलग अलग कलर आप ले सकते हैं। जैसे ये कलर में आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप कोई डार्क कलर ले लीजिए। अब इसमें तो आप डीपली पहचान सकते हैं, तो इसकी कलर को हम बदल भी सकते हैं। और प्लस इसकी स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चार्ट स्टाइल पे आ जाइए, इतना सारा इसका स्टाइल दिया है। आप इसकी स्टाइल भी बदल सकते हैं, चेंज हो रहा है स्टाइल। देखिए अलग अलग स्टाइल में आ रहा है। अब ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखा रहा है, पर ये कब शो करेगा, तो जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं होगा। ठीक है, ये सारा चार्ट पे ही डिपेंडेड है। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्विच रो कॉलम, मतलब रो वाले डेटा को कॉलम में लेके जाना चाहते हैं और कॉलम वाले डेटा को रो में लेके आना चाहते हैं। तो क्या ये डेटा हाईलाइट है? बोलिए। और जब तक हाईलाइट नहीं होगा तब तक इस ऑप्शन पे हम काम कर पाएंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट डाटा, मतलब ये डेटा आप दिखाइए जो डेटा आपने कहा किया है, बनाया है। तो यही डेटा मैंने बनाया है ना। अब देखिए इसके साथ जो ये आपका आ रहा है सेलेक्ट सोर्स डाटा, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए हाईलाइट हुआ,
हाईलाइट हुआ है। अब देखिए, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहा है। किसमें किसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है? चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिटी का नाम लिखा है, इस पे क्लिक करिए। अब क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा डेटा कॉलम के रूप में था उसको रो के रूप में लेके आ रहा है, और जो रो के रूप में था उसको कॉलम पे लेके जा रहा है। बस यही इसका प्रयोग है। बस इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये इंप्रूवमेंट आपको केवल चार्ट में देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डेटा, मैंने अभी आपको बताया है। एडिट डाटा का मतलब, जैसे मान के चलिए हमको दिखाना था कसिया सिटी में माउस का सेल ज्यादा मात्रा में, और मैंने दिखा दिया कम, और हुआ है ज्यादा सेल, तो उसमें हम चेंजिंग करेंगे ना। तो चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले एडिट डाटा पे आइए और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। किसमें चेंजिंग करना था? कसिया में, और किसमें? माउस में। इसका सेल 45 तो दिया है, मैंने गलती से भर दिया था, जबकि हमको भरना था मात्र 15,000 रुपया। अब देखिए इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 15 के बराबर हो गया। इसको भी चेंज कर देते हैं, 18 या 19 ले लेते हैं। अब देखिए, कोई दिक्कत? तो ये आपका एडिट डाटा होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने पहले से कुछ बना लिया, आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो एडिट डाटा पे जा सकते हैं। अब एक ऑप्शन आप आता है रिफ्रेश डाटा। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए, ये जितने बार आप मतलब इसमें चेंजिंग करेंगे ये तो वैसे ही रिफ्रेश होता रहता है, इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश का कोई काम नहीं। हाँ, यहाँ पे हाईलाइट रहता तो इसके बारे में मैं बताता, क्योंकि ये ऐसा आपका चार्ट है जो हमेशा अपडेट होता रहता है, हमेशा रिफ्रेश होता रहता है। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या इसके हिसाब से हमारा डेटा रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए। तो फिर इसका कोई मतलब उतना नहीं। हाँ, एक चीज और लास्ट में दिया है, चेंज चार्ट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे समझने वाला व्यक्ति केवल कॉलम के बारे में समझ पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी इंटरफेस हम चेंज कर दें, यहाँ पे लाइन ले लें, तो लाइन पे तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए, आप इसमें इंसर्ट करा लेंगे, लेकिन आपको डेटा समझ में नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले लीजिए, जैसे आपको समझ में आए। आप इसके यहाँ से टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे पाइप लेते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा, देखिए। लेकिन सबसे बेहतर वाला ऑप्शन क्या होगा इसमें? कॉलम वाला होगा, क्योंकि कॉलम वाला बहुत डीपली आपको समझ में आएगा। अब वैसा इंटरफेस मत ले लीजिए कि खुद ही आप मत समझ पाइए कि क्या मैंने बनाया। ठीक है, वैसे दिया है तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं फॉर्मेट टैब में। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया है? अब चलिए फॉर्मेट ऑप्शन में चलते हैं। तो फॉर्मेट में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन दिया है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके पहले। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन आपका मिल रहा है वो है आपका फॉर्मेट सिलेक्शन। इस पे क्लिक करिए। अब जैसे ये कलर इसमें आपको भरना है, क्या करना है? कलर भरना है। तो कलर भरना है, वो भी 3 कलर का मिक्सअप आपको भरना है। तो फिल पे क्लिक करिए। देखिए इसमें कलर का ऑप्शन आ गया। याद करिए, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? अब यहाँ पे कै को कलर भरना है, जितना कलर भरना है उतना कलर आप भरिए। यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पे यहाँ पे ले लिया रेड कलर। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड पे ले लेते हैं व्हाइट कलर। और थर्ड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन कलर। ऐसे इंटरफेस आपको दिखेगा, देखिए। ठीक है, एक चार्ट मैंने बनाया और इतना सारा फॉर्मेटिंग मैंने आपको करके दिखा दिया, देखिए। अब जैसे एक और ऑप्शन इसमें दिया है रीसेट टू मैच स्टाइल। जैसे इतना सारा आपने कलर का कॉम्बिनेशन किया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हटाना चाहते हैं, यहाँ से रीसेट कर दीजिए, पूरा गायब हो जाएगा। केवल फॉर्मेटिंग गायब होगा, इसमें हो जाएगा। क्या चीज? कौन सा? हाँ हाँ, फिल्टर दिया है, चार्ट में फिल्टर लगा के देख सकते हैं। इसके बारे में एक्सेल में डीपली पढ़ाएंगे हम, ठीक है? कोई दिक्कत? तो यही आपको लैब में प्रैक्टिकल करना है, अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिकल आपको। हाँ, एक चीज और, अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, केवल ऐसे समझ करके घर चले जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये सारा चीज प्रैक्टिकल का है। ठीक है ना? अगर नहीं प्रैक्टिकल करेंगे
और कल की डेट में अगर ऐसा डेटा आपको मिल गया चार्ट के रूप में दिखाना होगा तो फिर दिक्कत आप ही को आओगी। इसलिए आप लोग लैब में इसका प्रैक्टिकल करके ही जाइए।